प्यारे बच्चों, आज हम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ये मैंने लिखा है इसको हल करेंगे। ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि इसमें एक तृतीय कोटि का सारणिक है और ये लाना है 4a² b² c²। इसको सिद्ध करने के लिए हम जो ये सारणिक दिया हुआ है इस सारणिक को डेल्टा के बराबर मान लेंगे और फिर हम इस सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ, कोई भी हो एक पंक्ति या स्तंभ, जैसा मैंने बताया उसमें दो अवयव शून्य लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो सारणिक का प्रसार करना बहुत ही सरल हो जाता है। और अगर हम शुरू में ही प्रसार करने की कोशिश करेंगे तो सवाल को हल करना कठिन हो जाएगा और उसमें गलती होने की संभावना रहती है। तो जो हमने सारणिक के शुरू में आपको सारणिक के गुण बताए थे, तो उन गुणों की सहायता से पहले इस सारणिक को, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कम से कम दो शून्य लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि सारणिक के पहले स्तंभ में क्या है, a² a इंटू a प्लस बी ab, दूसरे स्तंभ में bc b², b कॉमन ले सकते हैं तो b प्लस सी रह जाएगा। यहाँ पे c कॉमन ले सकते हैं तो c प्लस a रहेगा। यहाँ पे ac c²। अब देखेंगे अगर ध्यान से हम, तो पहले स्तंभ में तो a कॉमन है, दूसरे स्तंभ में b कॉमन है, तीसरे स्तंभ में c कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें c1 में से a, c2 में से b, c3 में से c कॉमन ले लेंगे। तो बाहर जब आएंगे तो लिख देंगे हम a b c। देखिए क्या बनता है, पहले स्तंभ में से हमने a कॉमन लिया था तो ये बन जाएगा a प्लस b, b। दूसरे स्तंभ में से मैंने b कॉमन लिया था तो यहाँ बचेगा c, b प्लस c, और यहाँ बचेगा c प्लस a c, और सामने लिख देंगे c1 c2 तथा c3 से क्रमशः a b c बाहर लेने पर। अब देखिए ये क्या बनता है, डेल्टा इक्वल टू a b c, तो बाहर रहेगा। अब देखिए इसमें हम अंदर क्या करें जिससे कि किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में दो शून्य आ जाएं। अगर हम जो हमारे पास दूसरी पंक्ति है उस दूसरी पंक्ति को उस पंक्ति में से पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को जोड़ करके घटा दें तो देखिए क्या बनता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ दूसरी पंक्ति की बात करी है जो चेंज करना है, पहली और तीसरी पंक्ति वैसे ही रहेगी जैसी है, a c c प्लस a। अब दूसरी पंक्ति की बात आती है। दूसरी पंक्ति में मैंने कहा था कैसे लिखना है इसको। देखिए मैंने ये कहा था r2, यानी कि दूसरी पंक्ति को लिखना है r2 माइनस r1 प्लस r3। R2 हमारे पास
ए प्लस बी है, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी में से R1 प्लस R3 जोड़ करके घटा दो तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी 0 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे R2 में B है और इसमें से घटाना है R1 और R3 जोड़ करके, तो ये बन जाएगा B माइनस ब्रैकेट के अंदर B प्लस 2C, तो ये बचेगा माइनस के 2C। और इसी तरीके से यहाँ भी यही काम करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 2C। करके देखिएगा, इन दोनों को जोड़िए, ये मिलेगा R1 और R3 को जोड़ेंगे तो मिलेगा A प्लस 2C और उसे घटा देंगे A में से तो माइनस का 2C आएगा। और ये जो R3 है जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए आगे क्या हो जाता है, डेल्टा इक्वल टू, ये तो ABC आएगा। अब हम अगर इसको ध्यान से देखें सारणी को, देखिए 1 0 तो आ गया यहाँ पे। अब क्या दूसरा 0 आ सकता है? अगर हम C2 को इस प्रकार से लिखें, C2 यहाँ पे ये है, ये C2 है। C2 में से अगर C3 घटा दें, देखिए यहाँ पे -2C, यहाँ भी -2C, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ C2 को चेंज करेंगे तो C1 जैसा है वैसे ही लिख लेते हैं, A0B। C2 चेंज करेंगे, मैंने क्या बताया था, C2 को लिखेंगे हम C2 माइनस C3। देखिए क्या आता है, C2 में से C3 घटाएंगे, यहाँ पे -A आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम इसमें सिर्फ C2 को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए ये जैसा मैंने अभी बार बार कहा है कि ये जो दूसरी वाली पंक्ति है उसमें 2 शून्य आ गए, तो इसमें क्या कर देंगे, क्योंकि दूसरी पंक्ति में यानी कि R2 में 2 शून्य है, तो हम R2 के सापेक्ष इस सारणी को का प्रसार कर देंगे। जब हम R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, ABC तो आएगा ही आएगा। शुरू में प्रसार जब करते हैं, मैंने बताया था आपको, अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे माइनस का 2C, देखिए क्या होता है, ये लिख देंगे हम माइनस का 2C। अब प्रसार करने के लिए जिस पंक्ति और कॉलम में ये -2C है उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो क्या बचता है, ये बचता है, देखिएगा A -A B। इसको हम हल करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस का 2C, और ये सारणिक है द्वितीय कोटि का, तो इसको प्रसार कर लीजिए। मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में गुणा करके और उसमें से घटा देंगे जो दूसरा वाला विकर्ण है उसके अवयवों को गुणा करके, तो -AB आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक काम यहाँ पे और करना है, यहाँ पे ये मैंने लिखा है माइनस का 2C, ये माइनस का 2C आएगा या नहीं आएगा ये देख लीजिए। देखिए
इसके लिए प्लस आता है, इसके लिए माइनस आएगा, इसके लिए प्लस आएगा, फिर इसके लिए माइनस आएगा, इसके लिए प्लस आएगा और इसके लिए माइनस आएगा। अब जब इसके लिए माइनस आएगा, ये माइनस पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा ABC इंटू 2C इंटू AB प्लस AB मिल जाएगा 2AB। इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 4, AB और AB A स्क्वायर B स्क्वायर और C इंटू C स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया।